दरवाजा है कि उधर पानी है, पानी है। अगर बिलफर्स चोर आ गए तो वो दरवाजा खोल दिया जाएगा तो सारा बह जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं हाशिम, ये है कोमल। पाक से मिले एक्शन में आप सब लोगों को खुश आमदीद। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली, वो है सीक्रेट्स ऑफ पद्मनाभा टेम्पल, वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल। ये सीक्रेट है इस टेम्पल का, ये दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल है। देखते हैं क्या सीक्रेट है इसका। लेट्स स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। प्रतापगढ़, ये है विश्व संयुक्त संघ की सदस्यता के आधार पर 193 देशों का अधिकृत गठबंधन, 6 विशाल महाद्वीपों का एक महासंघ, क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 51 देशों का विशालतम महाखंड एशिया, विश्व के सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के जनकों में से एक भारत, हिंद महासागर के किनारे बसा दक्षिण का एक प्रांत केरला, प्राकृतिक रूप से परोसे जाने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों, सुंदर विशाल समुद्री तटों, अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों व अपनी परंपराओं के लिए विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र, 33 करोड़ से अधिक जनसंख्या घनत्व का संग्राहक, राज्य स्तरीय जीडीपी के अनुसार जहां प्रत्येक व्यक्ति की आय 1,62,000 से भी अधिक। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहीं पर स्थित है इसरो का महत्वपूर्ण स्थान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। आप अपने टेलीविजन पर जो कुछ भी देखते हैं, उन तरंगों को आपके घर तक पहुंचाने के लिए उपग्रह का प्रक्षेपण यहीं से किया जाता है। ये वो जगह है जहां पर भारत के सबसे बुद्धिमान लोग कार्य करते हैं। इस पर अलग से एक बृहद डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन आज हमारा विषय ये नहीं है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर स्थित है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, जो यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वह मंदिर जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के भीतर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए पुरुषों को सफेद धोती एवं स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर के भीतर कैमरे का प्रयोग वर्जित है, इसलिए जाल तंत्र यानी इंटरनेट पर मंदिर के भीतर के चित्र आज तक उपलब्ध नहीं हो सके। इंटरनेट पे इसकी तो आखिर इसकी विशेषता क्या है? क्या यह मंदिर सोने का बना है? नहीं। क्या इसके अंदर कोई कीमती धातु की मूर्ति है? बेशक नहीं। तो आखिर इस मंदिर के पास ऐसा क्या है और कितनी मात्रा में है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है? इस मंदिर के पास जितनी संपत्ति है, उससे भारत के सभी जिलों में एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण करवाया जा सकता है। लगभग 14,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो सकता है। 14,000 किलोमीटर यदि इस खजाने के ऐतिहासिक मूल्य को भारत की जनसंख्या में बांट दिया जाए तो सबको 20,000 अवश्य प्राप्त होंगे। यह इतनी संपत्ति है जिससे स्विट्जरलैंड व सिंगापुर जैसे राष्ट्रों को भारत खरीद सकता है। तो आखिर वो खजाना है कहाँ? मंदिर के केंद्र में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा के ठीक नीचे बने हुए गर्भगृह में भारतीय गुप्तचर विभाग यानी आईबी के एक पूर्व अधिकारी टीबी सुंदरराज ने हाईकोर्ट में मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने हेतु एक याचिका डाली। 30 जून 2011 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 7 लोगों की समिति ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके वहां पर उपलब्ध 7 दरवाजों का नामांकन किया, ABCDEFG। एक महीने के बाद यानी 31 जुलाई 2011 को
न्यायालय ने इन दरवाजों को खोलकर संपत्ति का मूल्यांकन करने हेतु आदेश प्रेषित किया। दरवाजों को खोलने पर सोने के कई सारे आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के धागों से बुने हुए वस्त्र, 7 फुट लंबा गले का हार, कई बड़ी बोरियों में हीरे, सोने के बर्तन, बहुमूल्य रत्न, जवाहरातों से सुसज्जित मुकुट, स्वर्ण निर्मित प्रतिमाएं आदि मूल्यवान वस्तुएं पाई गई। इस पूरे खजाने में मात्र सोने का वजन 1000 किलोग्राम से अधिक मापा गया। मूल्यांकन करने पर इसका भौतिक मूल्य 1,20,000 करोड़ आंका गया, परंतु ये वस्तुएं सैकड़ों वर्ष पुरानी थी, इसलिए ऐतिहासिक मूल्यांकन इसे 10 गुना अधिक माना जा सकता है, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित या प्रयोग की गई वस्तुओं का मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। इन 7 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा था जिसे मात्र इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि सर्वेक्षण करने वालों को ऐसा प्रतीत हुआ कि इस दरवाजे का निर्माण बाकी के 6 दरवाजों की सुरक्षा के लिए किया गया था, क्योंकि दरवाजे के पीछे से पानी की आवाज आने का यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि इस दरवाजे को खोला गया तो संपूर्ण गर्भगृह में पानी भर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मंदिर का केंद्र जमीन में धंस सकता था एवं पूरा मंदिर टूटकर खंडहर में परिवर्तित हो जाता। इस सुरक्षा दरवाजे का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि यदि कभी कोई बाहरी व्यक्ति मंदिर पर आक्रमण करके इस खजाने को हासिल करना चाहे तब इस दरवाजे को खोलकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे यह खजाना किसी के भी हाथ न लग सके। दरवाजे को डरावना बनाने के लिए इसके ऊपर नाग की नक्काशी की गई एवं इस दरवाजे की रहस्यमयता को लेकर कई कहानियों एवं कथाओं का प्रचलन किया गया ताकि कोई भी उस दरवाजे को खोलने का प्रयास न कर सके। प्रश्न यह खड़ा होता है कि इतनी अथाह संपत्ति मंदिर के गर्भगृह में संग्रहित कैसे हुई? हम भी यही सोचे। लगभग 400 साल पहले यानी सन 1700 में त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक थे राजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से आसपास के कई क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य को एक व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया, जहां दूर दूर से लोग आयुर्वेदिक औषधियां, स्वादिष्ट मसाले एवं सूखे मेवों को खरीदने के लिए कीमती जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं लेकर आते थे। कुछ ही वर्षों में राजा मार्तंड वर्मा के पास इतनी अधिक संपत्ति इकट्ठा हो गई कि उसकी सुरक्षा के लिए उनको भय सताने लगा। एक स्वप्न में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर इसका मार्ग सुझाया। सन 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने राजा के पद से मुक्त होकर स्वयं को भगवान विष्णु का आजीवन सेवक घोषित करते हुए पद्मनाभ मंदिर की स्थापना की नींव रखी। सबसे पहले उनके पास जितनी भी संपत्तियां थी उसको जमीन के नीचे गुप्त द्वार बनवाकर एकत्रित कर दिया गया। फिर इन गुप्त तहखानों को आधार बनाते हुए इसके चारों तरफ मंदिर का निर्माण किया गया। इस गर्भगृह के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की पद्मनाभ नामक मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई। वर्तमान में राजा मार्तंड वर्मा की 13वीं पीढ़ी इस मंदिर में सेवक के रूप में निवास करती है, किंतु अब इस खजाने के विषय में ज्ञात होने के पश्चात यहाँ की सुरक्षा एवं संचालन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। YouTube पर इस विषय में और वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें भ्रामक कथाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया है। जाल तंत्र पर कई विश्वसनीय वेबसाइटों के अध्ययन के पश्चात प्राप्त निष्कर्ष से इस वीडियो को विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको पसंद आएगा। प्रतापगढ़ हब का उद्देश्य अंधविश्वास को फैलाना नहीं बल्कि सत्य को प्रकाशित करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये थी आज वीडियो, बड़ी सीक्रेट वीडियो थी, सीक्रेट। और जिस तरह से उन्होंने बोला, पूरी रिपोर्टिंग किया तो बहुत ज्यादा, हाँ हिंदी में प्रॉपर हिंदी में थी। हमें थोड़ी मुश्किल हुई समझने में, लेकिन समझ आ गई थोड़ी बहुत आ गई थी कि चल क्या रहा है कि वहाँ पे जो पद्मनाभा ये जो टेम्पल है यहाँ पे, ये इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल होना और पूरी दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल है पूरी दुनिया का, क्योंकि इसकी जितनी भी वहाँ पे जितना सोना, जितना वहाँ पे रकम बनती है वो तो बहुत ज्यादा कंट्रीज की जीडीपी और इंडिया की मेरे ख्याल से जीडीपी से ज्यादा होगा। 1,20,000 करोड़ रुपया थी जो बनी थी, 1,20,000 करोड़ रुपया।
और मतलब कि कमाल। और उसका जो लास्ट गेट है, जो उसका हाँ, लास्ट वो कहते हैं कि दरवाजा है कि उधर पानी सीक्रेट है। है, पानी है। अगर बिलफर्स चोर आ गए तो हाँ। वो दरवाजा खोल दिया जाएगा तो सारा बह जाएगा ना। इस तरह सारा का भी कुछ सोना। लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उस पानी के साथ उधर इतनी उधर है ना कि वो लाइक ये जितने भी सारे दरवाजे खुले, इनकी जो है ना दौलत से ट्रिपल 4 गुना ज्यादा वहाँ पे जो है ना पैसे पड़े हुए हैं। और वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं पानी भी है। ये भी सीक्रेट है यार, ये जो हाँ, ये तो पीछे अभी लोग किसको- बना के गए हैं, ये सीक्रेट्स हैं सारे। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये रिवील होते जाते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये तो अब उस पे वो जो बनी हुई है नाक की जो बनी हुई है वो टेक्सचर सा बना टेक्सचर सा बना हुआ है, वो भी लोगों को कंफ्यूज करता होगा कि इसके पीछे एक ऐसा वो होगा। हाँ। मतलब कि वो काफ़ी सीक्रेट सा वीडियो थी। तो कौन कौन इस टेम्पल में गया हुआ नीचे ज़रूर बताए कि यहाँ पे जो जो गए हुए हैं और कैसा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। 1 2 3